जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार। आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोलरता के न्यूमेरिकल, यानी मोलरिटी के जो न्यूमेरिकल हैं, हम दोनों प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक देख करके आपके बोर्ड में जो पूछा जा रहा है, कंपटीशन में पूछा जा रहा है, उसे सॉल्व करके ये आज का जो वीडियो है ये सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह 11वीं क्लास और 12वीं क्लास प्लस में कंपटीशन सभी जगह पूछता रहता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि अच्छा समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं, साथ में अपने दोस्त मित्र को भी शेयर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग का पहला क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए यहां पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में बाबू उस बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। यानी यहां पर क्लियर हो गया कि क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है। यानी इस क्वेश्चन में हमको मोलरता ज्ञात करना है। मोलरता ज्ञात करें जिसमें 196 ग्राम H2SO4 1200 ml बिलियन में घुला है। कितना में घुला है? 1200 ml बिलियन में घुला है। तो सबसे पहले नंबर बाबू आपको यह समझना होगा कि मोलरता है। तो पीछे वाला वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं मोलरता क्या होता है। मोलरता 20 से 22 मिनट में पूरा क्लियर समझा चुके हैं कि मोलरता क्या होता है, मोलरता की मात्रा क्या है, मोलरता के फॉर्मूला क्या है, मोलरता के समीकरण क्या है, मिश्रण की मोलरता क्या है। तो आप लोग पीछे वाला वीडियो को यदि देख करके इसे देखिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा किस प्रकार का कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो बाबू कह रहा है मोलरता, तो मोलरता को हम लोग कैपिटल एम के द्वारा सूचित करते हैं। मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटा के बिलियन के आयतन। विलय के मोलों की संख्या बटा के बिलियन के आयतन। बाबू इसमें मोलों की संख्या कहीं नहीं दिया है, बिलियन का आयतन दिया है तो भी यूनिट में दिया है। तो अब उसको हम लोग लीटर में बदलेंगे, क्योंकि हम लोग का जो फॉर्मूला होता है क्या कहता है, विलय के मोलों की संख्या बटा के बिलियन के आयतन लीटर। यानी मोलरता किससे कहते हैं? 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी बाबू यहाँ पर 1 लीटर बोल रहा है, तो यहाँ पर जो ml है उसको लीटर में बदलेंगे। तो हम लोग 4th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ml को लीटर में कैसे बदलते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम लोग पहले लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट। बाबू क्या दिया है? बचवा लोग दिया है यहाँ पर विलय का भार, यानी 196 ग्राम H2SO4 1200 ml बिलियन में घुला है। बाबू हम आपको बतलाए थे अगले वीडियो में ए पदार्थ बी में घुलता है, ये पदार्थ बी में घुलता है। यानी ये छोटा बिगड़ा जो घुलता है विलय, जो घुलाता है विलय, यानी ए हमारा विलय और बी हमारा विलय। यानी हम कह सकते हैं किसी विलयन में जो पदार्थ जब द्विअंगी हो, यानी कोई विलयन द्विअंगी हो तो जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलय सॉल्यूट बोलते हैं, जो अधिक मात्रा में है उसे हम लोग विलय सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पर घुल क्या रहा है? तो H2SO4, यानी बाबू बोलेंगे विलय। विलय के रूप में क्या है बच्चा? H2SO, विलय का भार। तो बाबू इसको बोलेंगे वेट ऑफ सोल्यूट। तो बाबू कितना दिया है? 196 ग्राम। अब देखिए विलय, बाबू लोग यहां पर विलय के रूप में क्या दिया है? H2SO4 का आणविक द्रव्यमान। विलय का आणविक द्रव्यमान बाबू यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं। H बाबू कितनी है? H की संख्या 2 है और H का द्रव्यमान 1 होता है। दूसरा तत्व आता है तो प्लस हो जाता है। H कितना है? 1 बार है और H का द्रव्यमान यानी सल्फर का द्रव्यमान बाप होता है 32।
उसके बाद दूसरा तत्व आएगा तो प्लस हो जाएगा। ऑक्सीजन बाबू क्या है 4 है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16। 2 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, 1 32 में गुणा करेंगे तो 32 होगा, 16 4 में गुणा करेंगे तो 16 चौके 64। जब टोटल को बाबू ऐड करेंगे तो 98 AMU एटॉमिक मास यूनिट, यानी H2SO4 का आणविक द्रव्यमान बाबू 98 AMU। क्लियर? आप लोग समझ चुके हैं इस क्वेश्चन, सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। अब क्या बाबू हमने देखा, विलय के भार पता चल गया, विलय का आणविक द्रव्यमान पता चल गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या बाबू क्या होता है, तो भार बाई आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, भार बाई आणविक द्रव्यमान, यानी विलय के मोलों की संख्या बराबर, तो बाबू देखिए जिसका भार निकला होता है उसका मोलों की संख्या बात करेंगे, यानी यहां पर बोल रहा है विलय के मोलों की संख्या। तो देखो विलय का भार, विलय के मोलों की संख्या, विलय का आणविक द्रव्यमान, तो विलय का भार बाबू कितना दिया है, तो विलय का भार दिया है 196 और बाबू विलय का आणविक द्रव्यमान कितना दिया तो 98। जब हम भाग करेंगे तो 2 मोल संख्या, यानी बाबू विलय के मोलों की संख्या कितना मिल गया 2 मोल से मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे बचवा, अब करेंगे हम कुछ नहीं, करना हमें कुछ नहीं है। अब हम लोग को बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि विलयन का आयतन चाहिए तो लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बाबू लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन का आयतन कितना है 1200 ml दिया है, तो इस ml को हम लोग लीटर में बदलेंगे तो कर देंगे 1200 बटे के 1000। ये 4th क्लास में पढ़ेंगे। जब कटाइएगा तो 1.2 लीटर, यानी 1200 ml, 1200 ml कितना लीटर के बराबर हो गया 1.2 लीटर के बराबर हो गया। ठीक है, यानी हम लोग चाहे तो बाबू इसको इस तरह व्यक्त कर सकते हैं 1200, इसको 1200 यानी 1.2 लीटर, हम इसको 1200 ml बोले या 1.2 लीटर बोले, बात क्या है सेम है। तो विलयन का आयतन भी मिल गया। अब बात कर रहा है मोलरता, तो लिखेंगे बाबू नाउ, नाउ में क्या होता है अब होता है मोलरता, मोलरता बराबर, तो मोलरता बराबर कब हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा के क्या विलयन का, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें हो लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। क्लियर है? अब देखिए विलय के मोलों की संख्या बाबू कितना लिख रहा है, तो विलय के मोलों की संख्या लिख रहा है 2, कितना बाबू लोग लिख रहा है 2, और यहाँ पर विलयन का आयतन कितना लिख रहा है 1.2 लीटर। अब देखिए यहाँ पर मोलरता की बात कर रहे हैं, तो मोलरता का बाबू मात्रक होता है, मोलरता का बाबू मात्रक होता है मोल, मोल लीटर इनवर्स। यही क्या हुआ आपका आंसर मिलेगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा। यानी आपको उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें 196 ग्राम H2SO4 1200 ml विलयन में घुला है, तो बाबू उसका मोलरता कितना होगा 2/1 मोल्स लीटर इनवर्स। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर। इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा और हमें यह भी विश्वास है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और बने रहेंगे। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिससे आपको किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं अब अगला टॉपिक इसी का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू 2। अब हम बोले थे कि
कि मोलरता में दो प्रकार का न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, दोनों न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बाबू कह रहा है 120 ml 10 m H2SO4, 150 ml 5 m CSO4 एवं 180 ml 3 m K2SO4 को आपस में मिलाया जाता है तो इस विलयन में मिश्रण की मोलरता ज्ञात करना। हमको क्या ज्ञात करना है आप लोग? मिश्रण की मोलरता ज्ञात करना। तो सबसे पहले नंबर मिश्रण की मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें मिश्रण की मोलरता को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मिश्रण की मोलरता को हम लोग MR द्वारा शुरू करते हैं और MR बराबर होता है M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस M4 V4 डॉटेड बटा के V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। हमारा M क्या हो जाएगा बाबू? मोलरता हो जाएगा और V क्या हो जाएगा? तो विलयन का आयतन हो जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया। तो कोई यदि बोले कि मिश्रण की मोलरता क्या है, तो मिश्रण की मोलरता यदि बाबू क्वेश्चन करता है आपसे, तो हम लोग बोलेंगे किसी विलयन के भिन्न भिन्न आयतन तथा किसी विलयन के भिन्न भिन्न मोलरता को जब आपस में मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण की मोलरता प्राप्त होता है। यानी हमारे कहने का मतलब कोई विलयन है, उसका मोलरता M1 M2 M3 M4 V4 डॉटेड तथा उसका आयतन V1 V2 V3 V4 डॉटेड को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण की मोलरता प्राप्त होता है। चलिए हम लोग पहले प्रारंभ करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, हमें इतना जरूर विश्वास है कि आपको वीडियो क्लियर समझ में आएगा। चलिए अब बाबू कह रहा है 120 ml 10 m। देखिए यहाँ m का मतलब मोलरता है, तो बाबू कह रहा है 120 ml यानी पहले कर दीजिए सोल्यूशन गिवन दैट सॉल्यूशन गिवन दैट क्या दिया है बाबू? तो यहाँ पर दिया है V1 का मान दिया है, V1 का मान क्या दिया? 120 ml। V2 का मान बाबू क्या दिया है? तो V2 का मान देखिए यहाँ पर दिया है, V2 का मान यहाँ पर दिया है, V2 का मान दिया है 150 ml और बाबू V3 का मान दिया है, V3 का मान दे दिया है 180 ml। अब V4 दिया ही नहीं। अब देखिए अब बाबू इसमें M1 का मान क्या दिया है? M1 का मान दे दिया है 10। बाबू M2 का मान क्या दे दिया है? तो M2 का मान दे दिया है 5 और बाबू M3 का मान क्या दे दिया है? M3 का मान दे दिया है आपको 3। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? यहाँ तक बाबू आपको क्लियर समझ में आ रहा है? तो अब कह रहा है कि मिश्रण की मोलरता बता दीजिए। तो नाउ फ्रॉम फॉर्मूला कर देंगे हम यहाँ पर फ्रॉम फॉर्मूला फॉर्मूला क्या कहता है भाई लोग? फॉर्मूला कहता है MR बराबर कहता है M1 V1 प्लस M3 V3 प्लस M2। यहाँ पर M2 कर दीजिए, उससे 3 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है। M2 V2 प्लस M3 V3 बस 3 तक है, बटा के हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए बाबू M1 जो मान दिया है बस उसको हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बाबू V1 का मान क्या है? M1 का मान क्या है? तो M1 का मान 10 गुणे हो जाएगा। V1 का मान बाबू कितना है? V1 का मान दे दिया है बाबू, V1 का मान दे दिया 120, उसके बाद प्लस हो जाएगा। बाबू का M2 का मान कितना दिया है? M2 का मान बाबू 5 दिया है और V2 का मान बाबू कितना दिया है? 150 प्लस कर देंगे। M3 का मान बाबू कितना दिया है? 3 दिया है और V3 का मान कितना दिया है? 180। अब बटे में बाबू का है तो V1 का मान देखिए तो 120 है, 120 और बाबू V2 का मान कितना है? 150 और बाबू V3 का मान कितना है? 180। अब देखिए अब बाबू क्या करते हैं हम लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे, तो बोर्ड मास में पहले मल्टीपल टूटता है, उसके बाद
ऐड टूटता है, मतलब जोड़ टूटता है। तो देखिए जब आप गुणा करिएगा तो इस 12 120 और 10 में गुणा करेगा तो 120 जीरो बैठा देना, यानी 1200 हो जाएगा, प्लस 15 5 75 हो जाएगा, जीरो बैठ जाएगा 750 हो जाएगा, प्लस 54 हो जाएगा, 18 में 54 जीरो बैठा दीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसको ऐड कर देंगे नीचे का, तो जीरो हो जाएगा, 8 5 13 13 2 15 को 5 हो जाएगा। उसके बाद बचेगा 1 1 1 1 3 3 1 4, यानी हो जाएगा 450, यानी अभी तक ले आपको इतना मिला। ठीक है, तो अब लोग क्या करिए, हम लोग टोटल को ऐड कर दे रहे हैं। टोटल को आप क्या करते हैं, ऐड कर दे रहे हैं, टोटल को ऐड करिए। देखिए टोटल को यहाँ पर ऐड करिए, 1200 प्लस 750 540 जीरो हो जाएगा। उसके बाद बाबू 5 4 9 9 9 हो जाएगा, और बाबू 7 2 9 5 14 1 15 9 7 2 9 5 14 को 4 हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बचेगा 2, यानी 2490 हो जाएगा। 2490 यानी 2490 बटा के बाबू कितना हो जाएगा, 450, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का बचेगा 249 बटे के 45 यम आर। यानी बाबू यदि आप मिश्रण की मोलरता निकालिएगा तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आप उसे डिवाइड कर लीजिएगा, 249 बाई 45, जितना मान आएगा उस मान को देख लीजिएगा। तो इस प्रकार आपको मिश्रण की नॉर्मलता पूछे तो बनाना है। तो आज हम लोग पढ़ लिए मोलरता निकालना और पढ़ लिए हम लोग मिश्रण की मोलरता निकालना। हमें विश्वास है कि आप लोग को आज का क्लास अच्छा समझ में आया। यदि क्लास अच्छे से समझ में बाबू आ गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं और अपने दोस्त मित्र में शेयर करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें किसी भी प्रकार का यदि आपको लगते कि डाउट है उसको कमेंट करिए, उस कमेंट को हम पढ़ें और उस कमेंट को पढ़ कर करके आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करें। तो आज के लिए इतना ही। एक काम और कर रहे हैं कि आपको यह टॉपिक में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर कमेंट में उसका आंसर दे दीजिएगा, तब हम समझ जाएंगे कि आपको आज क्लास समझ में आया है। चलिए HW में इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसे बाबू आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसी क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। केवल हम इस पर मान बदल दे रहे हैं बाबू लोग, और इसको आप लोग घर बना लीजिएगा, बना करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको हम कुछ हटा देते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है 130 3 H2SO। उसके बाद कर रहा 150, उसके बाद यहाँ पर कर दे रहा है 10 CSO। उसके बाद कर रहा 800, यहाँ पर कर दे रहा है 20 K2SO4 को आपस में मिलाया जाता है तो इस विलयन में मिश्रण की मोलरता ज्ञात करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे बातों पर और अपने बातों पर, दोनों लोग के बातों पर, मेरे बात को मानकर अपने बातों पर खड़े उतरिएगा और इसे आप लोग सॉल्व कर जरूर कमेंट में करिएगा कि सर जी इसका आंसर इतना है। जो इसका आंसर करता है अगले वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। यदि आज का क्लास आपको अच्छा समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं और अपने दोस्त मित्र में शेयर करें। जय हिंद।